आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेवे नमः। ज्यों बुलाएं त्यों बोला स्वामी, कुदरत कौन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यो होवना, जै जै रखे आप ता जाए खड़ोवना। नाम तेरा का रंग दुर्मत होवना, जप जप तुद निरंकार भरम पाओ खोवना। जो तेरा रंग रते तिन जोन ना जोवना, अंतर बाहर एक नैन अलोवना। जिन्नी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना, जिन्नी पछाता हुक्म तिन कदे न रोवना। नाउ नानक बख्शीश मन मह परोवना। साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे पावन दरबार च पहुंचे, दूरों नेड़ियों वडभागे माई भाई सारे अपनी रसना नूं पवित्र करो जी। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, कोई समा सी वाहिगुरू नूं मिलण वास्ते, वाहिगुरू की प्राप्ति वास्ते बड़े ही औखे साधन सन। वो साधन अज दा इंसान तो कर ही नहीं सकता। फिर सिद्धां ने जोगियां ने प्राणायाम का मार्ग दिता और शरीर नूं कष्ट दिंदे ते धूणियां तापदे सी। जेठाड़ दे महीने पोह माघ दे महीने अपना पानी च खड़दे सन, क्यों शरीर नूं बड़ा ही कष्ट दिंदे सन। ये मार्ग सीगा, हठ योग सी ये। और प्राणायाम प्राणा नूं तहां चाढ़ना, रेचक करना, फिर कुंभक करना, इताद ऐसा से बड़े औखे साधन सन। ये तो अकाल पुरख वाहिगुरू ने साडे ते दया कीती है, रहम कीता है, तरस कीता है। तरस करके सानू ऐसा मार्ग दे दिता, ऐसा सुखाला मार्ग दे दिता, गाड़ी राह चलाता। क्योंकि कच्चे राह तुरना औखा है, बट ते तुरना औखा है, बंदा डिग पैंदा सज्जे खब्बे, और डंडी च भी मुश्किल हो जाता, पानी पूनी आ खड़दा है, बड़ा ही औखा है। नेरे च भी तुरना औखा है। गाड़ी राह हुंदा है जिसते किते बिल्कुल जिन्हों आपां जरनैली सड़क कह दिंदे आ, जिवें मर्जी आराम नाल तुरे जाओ, दोनों पासे लाइटां लगियां हुंदियां ने, कोई तुरन दी कोई तकलीफ या चिंता नहीं हुंदी। मौज नाल बंदा अपनी मौज दे विच तुरिया जा सकदा है, उहदी मौज च कोई विघन नहीं आउंदा, रस्ता कोई विघन नहीं पाउंदा। क्योंकि जे किते पहुंचना होवे तां आपां राह वधिया लभदे भी, वधिया रस्ता होवे भाई दसी तू जिहड़ा सानू दस रिहा राह है भी ठीक, उत्थों दी गड्डी जाऊगी भी, असीं विचाली ना खड़े रहीए। सो वधिया राह होवे अपने, आपां जिथे पहुंचने पहुंच जाने हां। इस तरह गुरुआं ने सानू, गुरु नानक जी ने किरपा कीती, 10 जामे धारण कीते। और इस वेले साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज 10 पातशाहियों का स्वरूप जो है साडी अगवाई कर रहे हैं। सो ऐसा रास्ता दिता है जिसते हर कोई चल सकता है, हर कोई। ये नहीं भी फलाना ही चल सकता, ये नहीं चल सकता।
कई रस्ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲਾਨਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਐਸੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਐਨਾ ਆਲਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਲੁਕੋ ਕੇ। ਤਨ ਵੀ, ਮਨ ਵੀ, ਧਨ ਵੀ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ, ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਵਡਭਾਗਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛਕ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਵੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਈ। ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚੀ ਜਾਓ, ਖਾਵੋ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ। ਹਰ ਲੱਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ, ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚਲਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ, ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲ ਸੁਖਜੀਤ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਡਾਲ ਚ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਾਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, 36 ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ ਬਗੈਰ ਸਾਧੂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਤਿਸੇ 부ਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ।
ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖ ਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਤਾ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਡਭਾਗੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਹੀਣ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਨ ਮੈਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਲਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਮੈਲਾ ਮਨ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਚਾਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇਤਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੈਂ ਰਾਈਟ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਮਾਰਗ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਂਗ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਵੀ ਇੱਕ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲੜਾ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲੜਾ, ਮਨਮੁਖ 12 ਵਾਟ ਫਰੰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ
सुख फल पाएंदे, मनमुख दुख फल दुख लहंदे। गुरमुख सुख दा बीज बीजदे ने, सुख मिलदा। मनमुख दुख दा बीज बीजदे ने, उन्हां नूं दुख मिलदा। गुरमुख जीवन मुक्त जीवन मुक्त वही हुंदा है जिन्हों निरिछित अवस्था प्राप्त हो जाए, हौली 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 लग्या रहे। गुरमुख जीवन मुक्त होए, मनमुख फिर जन्म मरण दे। मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटां खावे। जितने नरक से मनमुख भोगे, गुरमुख लेप न मासा है। जिन्ने संसार दे दुख ने वो सारियां थाई मनमुख नूं लंघना पैंदा। एक सूल लग जाए, कंडा लग जाए, ਉਹਦਾ दुख साते झलिया नहीं आंदा। ते वड्डे वड्डे दुख किवें चले जाणगे, किवें चले जाणगे। सो सारे दुखां दे खात्मे लई, सारे दुखां तो बरी होण लई मनुखा शरीर मिलिया है। गुरसिੱਖੀ भगती मार्ग गुरु नानक जी ने थां थां ते जाके दृढ़ कराया। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी की परवाह नहीं की। कोई गालां कढ़दा, कोई इट्टा मारदा, कुछ करदा। कोई गालां कढ़े, कोई इट्टा मारे, कोई परवाह नहीं की। कोई निंदा करे, कुछ कहे। गुरु नानक ने सब दा ही भला कीता। और गुरु नानक जी ने साडे वास्ते भी यही कहा भी थोड़ी भी ये बेहतरी है, थोड़ा भी ये फायदा है, तुसी भी इस गल नूं पका के रखो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। नाम दी चढ़दी कला करो हमेशा, नाम दी वडियाई करो हमेशा, नाम दे नाल सुरत नूं जोड़ के रखो हमेशा। भाई फिर तुसी मार नहीं खावोगे, फिर तुसी डोलोगे नहीं। जो सज्जे खब्बे जो भी इधर उधर माया है, चमकदी दमकदी लिशकदी है, इसनूं डलाउण वास्ते गुरु जी ने सानूं सावधान कीता भी देखी किते धोखा खा जवें। तप करते तपसी भुलाए, भी तू सावधान रही इस गल तो, डोल डलावे च ना आ जी। जे तू गुरु दा पल्ला छड़ दिता, महापुरखां दी संगत छड़ दिती, फिर तू ऐसे थां जा डिगेगा। बहुत सारे देखे ने प्रेमी अमरधारी भी हुंदे ने, बहुत ही ऐसे थां जा डिगदे ने जिथों फिर निकलना बहुत औखा हो जाता है। सो गुरमुख दा जो है इत्थे भी ते शरीर तो बाद भी मनमुखां नालों वो फर्क है जमीन समान दा, इत्थे भी ते शरीर तो बाद भी। गुरमुख आप गवाएंदे, मनमुख होमै अगन जलंदे। गुरमुख अपना आप गवा दिंदे ने, मनमुख होमै दी अग दे विच सड़दे ने। भावें कोई लख कहीं जावे मैनू होमै नहीं है, कहीं जावे, लेकिन होमै दा भाव जदों हो गया उदों साडे अंदर परमेश्वर दा प्रकाश हो जाएगा। जदों परमेश्वर दा प्रकाश हो गया साडे अंदर, फिर होमै नहीं रहेगी, होमै नहीं रहेगी। होमै तो इस गल नूं कहंदे ने भी मैं फलाना हाँ, इनू होमै कहंदे हन, मैं फलाना हाँ। कौन है इस गल तो मुक्त संसार ते जिहड़ा कहे मैं तां कुछ भी नहीं हाँ, सिफर हाँ। मिहनत करके, मन दा जोग करके, गुरमत अनुसार चल के जिहड़े अपने आप नूं बिल्कुल फिनिश कर दिंदे ने, खत्म कर दिंदे ने, फिर मगरों वाहिगुरू ही रह जाता है। क्योंकि शरीर नूं तिन मन मिट्टी नूं चक्की परमेश्वर ही फिरदा है, परमेश्वर ही चक्की फिरदा है। जिहदी बाबत महाराज जी कहंदे हन, अखां बाझों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाझों चलना बिन हत्थां करना, जीभै बाझों बोलना यूं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै यूं खसमै मिलना। वो शरीर का जो खसम है, मालक है, पति है, परमेश्वर है, उसनूं अनुभव करो और ये देखा करो भी मैं हाँ कौन, असी हाँ कौन, की हाँ असी, कि असी मिट्टी हाँ,
ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਆ? ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ, ਹਵਾ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਮਿੱਟੀ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗ ਆ ਕਿ ਹਵਾ ਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਆ? ਇਹ ਪੰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਹਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਤਾ ਪੰਜਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ, ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰੇ ਦੇ ਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋਤ ਜਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ 'ਚ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਿਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ पवन है मैं पवन समाया माटी पवन है मैं पवन समाया माटी में माटी रल जाया, जोत में जोत रल जाया। पवन है मैं पवन समाया ज्योति में जोत रल जाया, माटी माटी होई टे एक। महाराज कहते माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक। भाई क्यों रोने हो? किहड़ी गल ते रोने हो? महाराज कहते अखां तां खोलो, सुनो तो सही, देखो तो सही, गुरमत का चानण तो लवो, चानण तो लवो भी मरी केड़ी चीज है, दस तो दियो। इस ज्ञान दे बल नाल वाहिगुरु 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 वो अवस्था प्राप्त हुंदी है गुरमुख माया विच उदासी। शरीर च रहिंदे शरीर तो परे हो जाता है। जब शरीर तो परे हो गया फिर दुनिया की केड़ी कनौड़ रहेगी, दुनिया की केड़ी मताज रहेगी, किसी की की मताज रहेगी। जिहड़ा शरीर दे हुंदियां शरीर तो परे हो गया। गुरमुख माया विच उदासी, माया मीनज शरीर, शरीर दे विच रहिंदियां शरीर तो परे होना है। ये कोई मैं पहला बेनती करती है, कोई ये नहीं भी घर बार छड्ड के ही ये काम हो सकता है। तुसी जिथे रहने हो उत्थे ही अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़ के रखो अठे पहर। बस बिल्कुल ना सुरत नूं शब्द तो इधर उधर होण दिओ, तुहानूं भी ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी। संत मस्तूने वाले संत बाबा अतर सिंह जी महाराज नूं किसी प्रेमी ने पूछया भी महाराज जी थोड़े वाली अवस्था सानू भी प्राप्त हो सकती है? कहते हाँ भाई, कालना की गल है, मिहनत की गल है, तुसी मिहनत कर लो, तुसी अपने मन नूं रोको, अठे पहर सावधान रहो, तुसी भी कर सकते हो। तुसी समय की संभाल नहीं करते, आपां भी समय की संभाल नहीं करते। समय की संभाल करने वास्ते महापुरखा ने, गुरमुखा ने, गुरसिखा ने सानू चेतावनियां दित्तियां ने। वो संभाले समय नूं कर सफल उडंदा जामदा, ये ठहरन जाच नहीं जानदा, लंघ गया ना मुड़ के आउंदा। यकीन मनो कोई प्रेमी मथ के हठ करके सिरड़ करके 40 दिन अठे पहर सावधान होके अपने मन नूं पहरा दे के रखे, पहरा दे के अठे पहर 40 दिनों बाद देखे भी उसकी अवस्था की है। खिड़ जाएगा, मुक्त हो जाएगा। दुनियावी जिहड़े हैगियां ना खिच पाउण वालियां चीज़ां वो गुरु के हवाले हो जाणगियां आटोमैटिकली। जिवें अपना बोझ आपां किसी नूं फड़ा दईए भी मेरे तो चक नहीं हुंदा, तू चक ले, इस तरह का हौला हो जाएगा जे यत्न करेगा, मिहनत करेगा। सो अपनी जिहड़ा हैगा ना समय की संभाल करो, समय की संभाल करो। वाहिगुरू किते दूर नहीं है, वाहिगुरू हत्थां पैरां तो भी नेड़े है। कौरवदास हाथ पै नेरे सहजे होए सोई, हत्थां पैरां नूं भी नेड़े। मैं बेनती कर रहा सीगा, जदों विचार दृष्टि नाल कोई चीज़ देखीए फिर उसका पता लगता है। जिवें कौड़ तुंबा है, उपरों देखण नूं तां बहुत वधिया लगदा, विचों जहर है। कई चीज़ां उपरों देखण नूं चंगियां नहीं लगदियां, विचों अमृत होया करदा है, अमृत।
इस तरह का करके जो असीं विचार करांगे तां पंज तत्त तां पंजां तत्तां च मिल गए, मिट्टी मिट्टी च मिल गई, पानी पानी च, ते फिर मगर तां जोत ही रह गई एक। वो जोत अखंड है, जोत दो नहीं हैं, जोत इको ही है सारे संसार ते। सारे संसार ते गुरु इको ही है, दो गुरु नहीं बन सकते। वो है शब्द गुरु सारे संसार से। वाहिगुरु जोत है जिहड़ी, ਉਹਦੇ टुकड़े असी करते हैं, ਉਹਦੇ असी सजा के भागी हो जाते हैं, सजा के भागी होए हैं असी, उसके टुकड़े करते हैं उसके। वो जोत एक है, जिन्होंने जोत एक दिस गई उन्हों का सफर पूरा हो गया, उन्हों की पढ़ाई पूरी हो गई। मगर वो जोत ही रह गई। जोत किते आउंदी जांदी नहीं है, ना कछ आए वो ना कछ जाए वो, आराम की दुहाई। वो किते जांदी आउंदी नहीं जोत, वो अचल वस्तु है, अचल मूर्त, अचल मूर्त है। पर ओदा जिहड़ा बोध है वो अकाल पुरख की बख्शिश द्वारा, अनुभव द्वारा ही हुंदा। वो अनुभव रियलाइज हुंदा है, जिसनों महात्मा बुद्ध 26 साल मगरों रियलाइज कर सकिया। महात्मा बुद्ध 26 साल मगरों गया दे मुकाम ते, कोई गया जगह दी ना है, जगह का ना, वो प्लेस का ना है गया, जिथे जाके उसनों चानण होया है, रोशनी हुई, रियलाइजेशन हुई। इसनों अंग्रेजी च सैल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, भी अपने आप का पता लग गया मैं कौन हाँ। ना मैं मिट्टी ना मैं पानी ना मैं अग ना पौण, दस बुलिया तू कौन। इत्थे संगत बैठी है चंडीगढ़ दी, संत बाबा वरियाम सिंह जी सानू बहुत प्यार करते सन, इस करके बिराड़े साहब वाले महापुरखों तो आशीर्वाद प्राप्त है, इन्हों भी मैनू भी, तो असी इको ही हाँ, बहुत प्यार करते सी। तो उन्होंने एक बचन मैनू किया, बचन किया। उस बचन मेरे अंदर ना जिमें कोई चीज़ मूहरे आ जाता है, मूहरे आ गया। वो मूहरे आ मैं चिट्ठी लिखनी शुरू करती। वो चिट्ठी ते मैं लिखिया, आही बचन लिखिया, ना मैं मिट्टी ना पानी ना मैं अग ना पौण, दस बुलिया तू कौन। ये चिट्ठी हुण तां मैनूं नहीं याद, ये इन्ना वड्डा कागज सीगा, उस ते मैं थल्ले तक हरेक पंक्तियां 25-30 पंक्तियां वो लिख दित्तियां, यही दस बुलिया तू कौन। वो चिट्ठी जदों संत महाराज जी कोले गई, संत महाराज जी ने पढ़ी तो मैनूं फोन किया। फोन किया तो उन्होंने उन्हों दे कोले सीगा अपने वो जिहड़ा पट्ठे वाला उत्थे रहिंदा है, वो पट्ठे वाले नूं देती चिट्ठी, भी उड़िया होए आ चिट्ठी पकाई चल तू, बस तेनू मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो चिट्ठी उसनूं देती। मैं फिर मिलिया महाराज जी नूं, भी महाराज जी वो किवें सी, कहंदे बिल्कुल ठीक सी, वो मैं देती उसनूं। वो फिर मैं हुण पट्ठे वाले नूं कहा भी तू मैनूं चिट्ठी दोबारा तो दिखा दे, वो फिर मैनूं दित्ती नहीं उसने। सो मेरा मतलब कहने का यह है, जो ब्रह्म ज्ञान की बात है ना, महाराज जी ने कहता यह बाणी दे विच थां थां तरियो ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी है जिहड़ा आत्म ज्ञानी है, वो आप भी तरदा है, पता नहीं किन्ने अंक दा भला करदा है। गुरमुख कोट आधार दा भाई दे नावै एक कणी, जो तुद सच ध्याएंदे से विरले थोड़े, जो मान चित एक आराधे तिनकी बरकत खाहे असंख करोड़े। और संत महाराज की कमाई खा रहे हैं असीं, संत महाराज की कमाई खा रहे हैं, क्योंकि मैं तो कुछ है नहीं। वाहिगुरू परमेश्वर की जोत है, परमेश्वर आप है। परमेश्वर ऐसी वस्तु है जो कलगीधर पातशाह ने महाराज ने किया अचल है, वो चलाएमान नहीं हैगा, किते जांदा आउंदा नहीं। अचल मूर्ति अनुभव प्रकाश, अनुभव का विषय है। वो सोचण सूचण च नहीं आ सकता। तुसीं कहोगे क्यों? महाराज ने कहा सोचा सोच ना हो, जे सोची लखवार। क्यों मत्था मारदे इस गल ते भी वो इन्हां गल्लां च आउण वाला नहीं है। तुसीं कहोगे क्यों? जो मन और बाणी है ये पंजां तत्तां दी अंश है।
ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰੇ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਦਿਨਸ ਰੈਨ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸਾਸਤ, ਤਹਾਂ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਨਰ ਤਿਸੇ ਧਿਆਵੋ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੂਖਮੰਸ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ 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 ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਰਸਰੀ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਉਸਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ PhD ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੌਲੀ 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 ਉਹ PhD ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾੜੇ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕਤਰ ਵਸਤੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਪੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲਾ ਰੇ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਲੈ। ਇਤਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕਤਰ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਤਨਾ ਅਨਰਥ, ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਪਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧ ਮਲਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਤਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਬਚਨ ਹਨ। ਪੰਜ ਤੱਤ, ਛੇਵੀਂ ਜੋਤ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਬੜੀ ਮਾਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸਮਝ ਚ ਆ ਜੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 10-10 ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਈ ਮੱਕੀ ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਮੱਕੀ ਚੱਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਕਈ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 10-10 8-8 ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਖਜੀਤ, ਦੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਤੂ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁੱਲ ਜੇ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ
इनू नौ रखण वेले ही बना दिंदे आ जिहड़ा कोई बनाउणा है। सारी उम्र ही वो जिहड़ी अज्ञान की मोहर लग गई इहदे ते उही बनया रहना इहने सारी उम्र। कुछ बना दो उस वेले, वास्तविकता कुछ नहीं है। वास्तविकता मिट्टी पानी अग हवा आकाश, गुर प्रसाद भरम का नाश। भरम कहते ने उस गल नूं जिहड़ी होवे ना उई उई भरम पई जावे। यह है बरम विचार, यह है बरम विचार जो गुरु साहब सानू कहते ने। गुरु नानक ताकि दुविधा मारी कहो नानक जो बरम विचारी, उसकी दवैत खत्म हो जाती है, दूजापन खत्म हो जाता। दूजापन दूजा कोई संसार ते रहिंदा नहीं, इक्को ही रहिंदा। फिर सब है बरम, बरम है पसरिया मन बीजिया हवा है। बस बरम ही बरम रह जाएगा जदों बरम विचार करेगा। जदों बरम रह जाएगा अपनी होंद फिनिश हो जाएगी, अपनी होंद, बस मेरे जीवन मुक्ति का आनंद लवेगा। इसनू स्यापे उन्ना चिरी ने, इनू दुख उन्ना चिरी ने जितनी देर अपनी होंद बनाई बैठा है, अपनी होंद बनाई बैठा भी मैं कुछ हैगा, वास्तविक है नहीं कुछ। तुसी दलील नाल किसी गल का विचार हुंदा है, गुरु नानक दा घर दलील नाल सिद्ध करदा है, कोई अंध विश्वासी की गल नहीं हैगा। रीजनिंग है, इत्थे रीजनिंग है सारी बाणी दे विच। दलील नाल गुरु नानक ने शब्द जित्ती सिद्ध मंडली, दलील नाल जित्ती सारी, सारा संसार जित्या। शब्द जित्ती सिद्ध मंडली कीतो से अपना पंथ निराला। शब्द गुरु है, शब्द गुरु जी ने जिन्हों प्रगट हो गया उसनों तो सारा संसार नहीं हरा सकता, सारा संसार नहीं हरा सकता, ना सारा संसार उसका कुछ बिगाड़ सके। शब्द का कोई की बिगाड़ दूगा, देव है नहीं। मिट्टी पानी अग हवा आकाश जिहदा नेचर ही हो गया भी ये तो उहदे च ही रलाते। मिट्टी पानी अग हवा आकाश रह गया, मगर रह गया शब्द जोत, जिन्हों आपां कहने जोत। वो जोत का कोई बिगाड़ नहीं सकता। वो जोत नूं वो अग नाल हो नहीं सड़दी, पानी नाल वो डुबदी नहीं, शस्त्र उसनूं कट नहीं सकता, हवा उसनूं उड़ा नहीं सकती। दसो साधु का की बिगड़िया? फिर यह है साधु की स्टेज। इनू एक मिक होया कहते हैं, साधु कह लो गुरमुख कह लो। सो इस करके ओह दे तो हुंदा नहीं, की हो गया? जोत हो गया। पर तुसी हैरान होवोगे, ये सूक्ष्म होम है, सूक्ष्म होम है। स्थूल होम तो यह है भी मैं हैगा कुछ दे आ, सूक्ष्म होम यह है भी मैं जोत हाँ। पर वो आत्म ज्ञानी जिहड़े ने वो अपने अभ्यास द्वारा अपनी सुरत नूं इत्थे लै जांदे ने जिथे सुरत भी नहीं रहिंदी, जिथे जोत भी नहीं रहिंदी। जोत जोत च मिल गई तो बाकी कुछ भी ना रहा, कुछ भी ना रहा। वाहिगुरू इसनूं जिउंदियां मुक्त होना कहते हैं। कितना सकाला काम है, कितना सौखा है विचार द्वारा। सो इत्थे रह के गया संसार ते केवल सतगुरु रह गया। उस जोत का नाम सतगुरु है, ना कागजां दा नाम सतगुरु है, ना अखरां दा नाम सतगुरु है। कागज और अखर तां सतगुरु दा स्वरूप हैं, स्वरूप हैं। एक वस्तु हुंदी है, एक उहदा स्वरूप होया करता है, सो उसका नाम सतगुरु है। इत्थे संसार ते इको वस्तु है सतगुरु, और दूजा उसका खेल है, तीजी कोई चीज नहीं है। अपना खेल आप कर देखे, खेल संकोचे तो नानक एक है, नानक एक है। मैं एक दी बाबत जिहड़ा आत्म ज्ञानियों का जो नितनेम है वो आप जी अर्ज करदा। इहदे च एक दी एक ही सिद्ध हुंदा है, दूआ सिद्ध नहीं हुंदा। जे अपने अपनी होंद मनाई बैठा कोई भी मैं हैगा, तो फिर यह खुदा में जुदूई को देता दखल है, जो इको ही चीज है, इत्थे दूजी है नहीं। जे अपनी भी दखल दिंदा भी मैं हैगा, तां भी यह दोषी है, अपराधी है। वाहिगुरू वाहिगुरू। जेड़े अनेक देखते ने संसार दृष्टि है जिसकी, वो
ਗਿਆਨੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। खुदी खुदाई का वैर है, आम तुसी सुनिया होया। खुदा में जो दुई को देता दखल है वो काफिर व मुनकर व अहले खता है। वाहिगुरु जिन्हां दी अख खुल गई, जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है, जिन्हां दी अख खुल गई, जिन्हां नूं असलियत दी सोझी पै गई, उन्होंने कहा भी सारे खुदा ही खुदा है, रब ही रब है, सतगुरु ही सतगुरु है। रब और सतगुरु दो नहीं हैं। सतगुरु भी निरंकार है तो परमेश्वर तो निरंकार है ही। जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है, खुदा के बिना कोई शय ना जुदा है, खुदा ही खुदा है, खुदा ही खुदा है। सतगुरु है, इत्थे दूआ कोई चीज है नहीं। सतगुरु है। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ विनाशी पुरख है, सब में रिहा समाए। जिहड़ा महापुरुष कहंदे ने, गुरु पीर कहंदे ने, सभै घट राम बोला है। सतगुरु ही दी कौतक है, सतगुरु दी वडियाई है। यही सतगुरु दा खेल है भी सानू खेल करने वाला पता नहीं लगन दा भी मैं कर की रहा। देख लो ममता दी चक्कर कितना पिया होया बंदे नूं, ममता दा चक्कर कितना पिया होया है। एक मिट्टी है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ हवा निकल जाए तो असीं रोंदे पिटदे किन्ने आ। किन्नी ममता है, किड्डी असीं हेठां नूं चले गए, किड्डी दूर चले गए, किड्डी दूर चले गए। वाहिगुरू सतगुरु तो बिना इत्थे दूजी कोई चीज नहीं है। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो विनाशी पुरख है, सब मैं रिहा। ये सतगुरु का खेल है, इसनूं समझना है भी ओहदा खेल है, ओहदी रजा च रहना है, ओहदी रजा च रहना है। कुदरत कवण कहां विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार। उन्हां दा फिक्र फाका ही मुक गया, उन्हां दा करना धरना ही मुक गया, उन्हां दी सारी उन्हां नूं तां करन कराउण दी कोई लोड़ ही नहीं। क्यों? जो तुद भावै साई भली कार। जो तू कर रहा, जे धुंध करती तां भी ठीक है, जे धुप कढ़ती तां भी ठीक है, बहुत ही वधिया। जो कुछ ही वह वधिया ही वधिया है, जो कुछ भी है वधिया ही वधिया है, माड़ी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो आप ही कर करा रहा है। असीं तां विच एवें ही दखल दिन्ने आ, करन कराउण वाला तां वही है। कुदरत कवण कहां विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा, सदा दा मतलब हुंदा तिन काल, सलामत ओही अचल, जो कलंगियां वाले पातशाह कह रहे हैं अचल मूर्त। ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ जांगे ਅਸੀਂ ਹੁਣ। आ बचन ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ गुरु नाल जोड़ते हैं। गुरु दे नहीं है, ਅਸੀਂ गुरु दे मनी बनाई बैठे हैं। दे तो उन्हें धारण की है, एक साधन है, साडे भले वास्ते है, साडे भले वास्ते है। पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की अवस्था दे विच जाके सब कुछ गुरु ही गुरु है। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। ना मैं आ इत्थे गुरु बिना कोई चीज, ना कोई होर। गुरु तो बिना इत्थे कोई चीज है। जे असीं बचन मन्नीए, पर मन्नांगे उदों जद अधिकारी हो गए, अधिकारी हो गए जद मन्नांगे। संत मस्तमल वाले महापुरखों नूं उन्हां कोल एक रागी रहिंदा हुंदा, उहदा नाम सी हीरा सिंह। अधिकार तो बिना उपदेश फलीभूत नहीं हुंदा, जिन्ना मर्जी जोर ला लो। वो रागी कीर्तन करदा सी। अज उन्होंने प्रशादा छकाया आपदे घर। वो रागी दे घरों बीबी कहन लगी, महाराज तुसी सारी दुनिया का भला कीता है, पता नहीं किन्नियां टुटियां रूहां नूं परमेश्वर दे विच भेद करता, इहदे ते भी कृपा करो, इहदा भी भार लाहो, 3 मन बोझ इह तो भी लाहो परे, इहदी मैं चक्की फिरदी है। वाहिगुरू कहन लगे, भाई इस तां कृपा हमेशा ही करदे आ, क्योंकि परमेश्वर हमेशा ही कृपालु है, सदा 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 दयाल। वो तो हमेशा ही, साडे कहण कहाउण की कोई लोड़ ही नहीं। जदों अधिकारी हो गया वस्तु कड़क दे के पै जानी है, रंग जदी चढ़ जाना जदों अधिकारी हो गया। नहीं महाराज साडे मेरे सामने कृपा करो। कहंदे आ जावे हीरा सिंह उरे, लै तेरे ते कृपा करदे आ। कहंदे साडे मगर कहीं अंदरला हीरा सिंह सच्चा, बाहरला झूठा।
आ जिहड़ा नौ तैं रखिया ये है नहीं, नौ ते ही गल आ गई ना। आपां जन्म वेले उसनूं कुछ बना दिओ, चाहे उहनूं हाथी बना दिओ, चाहे घोड़ा बना दिओ, उहदा जे नौ घोड़ा रख दिओ घोड़ा बन गया, जे उहदा नौ बोता रख दिओ बोता बन गया, जिहड़ा कोई मर्जी रख दिओ उसदा नाम, वो अपने आप नूं उही मन्नी जाऊगा। कुछ रख दिओ उहदा नाम तुसीं उस वेले, फिर की चीज़ होई है? कुछ भी ना। ये वाहिगुरू ने एक मंत्र मारिया होया है, इस मंत्र नूं मंत्र ही कट्टेगा, दूआ चीज़ नहीं कट सकेगी। बंगाल दे विच जादूगरां दा देश है। गुरु नानक जी ने कहा मर्दानिया बच के जाई, इत्थे जादूगरां दा देश है। उन्हें जादूगर नहीं सी उत्थे, उसने मारिया मंत्र ते उसदा ना लेला बनाता। वो लेला नहीं सी बनाया, उसकी जिहड़ी मत सी वो लेले वाली उहने अपने काबू कर ली। ये रिमोट कंट्रोल्ड है ना। इत्थे मेरे को आ गया जादूगर, वो कहता बाबा जी मैं तुरी जांदी बस कढ़ा देना, ला थोड़ी घड़ी कढ़ा देना, कहता तुसीं देख लो। वो ही हुंदा उन्हां कोल रिमोट कंट्रोल्ड हुंदा है। इसी तरह वो जादूगरनी ने अपने जादू के बल नाल मर्दाने नूं लेला बनाता, वो लेले वांगू म्या म्या करन लग गया। ते गुरु नानक जी ने मारिया मंत्र जाके, फिर वो मंत्र ने ओदा मंत्र कटता। साडे कोले वाहिगुरू गुरमंत्र है जप होमै खोई, आ जिहड़ा साडे ते ठप्पा लग गया ना मैं फलाना, ये ठप्पे नूं वाहिगुरू मंत्र कटेगा, होर कोई कट नहीं सकदा। ये तुहानूं मैं ला दिया, दुनिया के तख्ते ते कोई ये जिहड़ा हैगा इहदा पर्दा नहीं कट सकदी ये चीज़। वाहिगुरू गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ये पर्दा चकणगे। कुछ बना दो उस नौ वेले, तुसीं आप ही तो समझ गए होवोगे, तो गल बई बिल्कुल ऐ चानण हो गया, जिवें आपां कोई पटियारी खोल के मूहरे रख दईए भी गल तां ठीक है, जिहड़ा मर्जी नौ रख दो बंदा उही सारी उम्र कही जांदा मैं फलाना मैं फलाना मैं फलाना। यही एक वाहिगुरू दा कौतक है। वाहिगुरू वाहिगुरू दा एक जादू है, मंत्र है, वो मंत्र मार दिंदे ने उस वेले, जा भी अज तो तू फलाना। वास्तव विच की है? कुछ भी नहीं। मिट्टी पानी अग हवा आकाश ये है गई पंज तत्त, पंजां च पंजां नूं मिला दिओ, मगर रह गई जोत। जोत परमेश्वर दी है, परमेश्वर आप है, फिर असीं तां कुछ भी नहीं हाँ। सियाणे कहंदे ने तू कौन है? कहंदा मैं खाम खा। ये तो खाम खाई विच फसिया होया है। इस गल नूं बुझण वास्ते असीं संसार ते आए हां भी असीं हां कौन, असीं हां कौन। दलील नाल बात कीती है गुरु नानक ने, कुछ भी नहीं हाँ असीं। इसे गल नूं पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। महाराज कहते हैं मैं नाही प्रभ सब कुछ तेरा, मैं नहीं कुछ हाँ। यही धारणा महापुरुष पढ़ते ने। खेले स्वामी मेरा निर्गुण होके सरगुण होके, खेल रहा है मेरा स्वामी, आप ही खेल रहा है, बाकी असी तो कुछ नहीं हाँ। असी तो एक एवें कहते ने खीर खाण नूं बांदरी, सोटे खाण नूं रिछ, रिछ बनिया होया है। किसी नूं नहीं मैं कहंदा, रिछ वाला सुभाव होण करके सोटे खाई जांदा सारी उम्र, पता नहीं लगता मैं कौन हाँ, मैं कौन हाँ। ऐ भुल गया अपने आप नूं। जिवें कोई बादशाह है, बाहर उन्होंने इनवाइट कर लिया, उत्थे जाके शराब पी ली उसने रज के। जदों अपने महलां च आया, महलां च आके गड्डी चों उतरिया, उसने देखा संतरी पहरा दे रहे ने, संतरी बंदूकां कोले ने पहरा दे रहे ने, लेफ्ट राइट करके। उन्होंने देख कहंदा उतरनसार ये कौन है? वो जिहड़े नाल सीगे बॉडीगार्ड, वो कहंदे सरकार ये संतरी ने, पहरा दिंदे ने, हमें बंदूक चाहिए, हम भी पहरा देगा। वो कहंदे सरकार नहीं, ये थानू नहीं शोभदा। कहंदे नहीं, मुझे वर्दी लाओ इनकी, इनकी बंदूक लाओ, हम भी पहरा देगा, हम भी पहरा देगा। क्यों कहा उन्हें ये गल? क्योंकि उन्होंने नशा ही बेहद चढ़ गया। वो नशे दे विच ने मंगा ली बंदूक, नाले मंगा ली वर्दी, वर्दी और बंदूक मंगा के वर्दी पा ली, पा दो मेरे, बंदूक हाथ च फड़ ली, ते राजे तो किन्ना हेठां चलिया गया। किथे राजा, किथे पहरेदार, पहरेदार संतरी चौकीदार बन गया, ते करदा की फिरदा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, पहरा दिंदा फिर रहा। इसी तरह ये साडी जिहड़ा है जीवात्मा, ये बहुत परमेश्वर नालों टुट के हेठां चलिया गया, बहुत दूर चलिया गया,
बहुत दूर चलिया गया। नरपत एक संघाशन सोया सुपने पिया पुखारी, अच्छत रात बिछड़ दुख पाया सोगत पई हमारी, सोगत पई हमारी। ਉਹੀ हाल साडा हो रहा है। गुरुआं नूं, पीरां नूं, महापुरखां नूं इस दी हालत ते तरस आउंदा, तरस भी ये है कि परमेश्वर दा पुत्र है, राजकुमार है, ये राजकुमार तो चलिया किथे गया। ਇਹਦੀ हालत कही जी हो रही है। दुख ਇਹਦੇ नेड़े नहीं आ सकता, दुखों नूं ਇਹਦੇ विच कोई थां ही नहीं है, पर दुखी किन्ने हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया हो रही है। जिधर देखो बिलक रहा है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। लाखां पति आत्म सुसाइड करी जा रहे हैं, लाखां पति क्यों करी जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सत्संग प्राप्त नहीं है। सत्संग, वाहिगुरू सत्संग प्राप्त नहीं है, वो पहरा दे रहा है बादशाह। वही हाल साडा है अज्ञानी दा। अज्ञानी कोले जाएगा, जाओगे तुहानू दोष लगेगा, ज्ञानी कोले जाओगे दोष कट्टे जाणगे। पता नहीं किन्ने क दोष कट्टे जाणगे ज्ञानी कोले जाण नाल। ज्ञानी कोले जाण दा इतना फल है जिन्ना दस्या नहीं जा सकता। अज्ञानी कोले महाराज जी कहते हैं साकत संग ना कीजिए दूरों जाइए भाग। ओ भज जी किते साकत नूं मत्थे ना लग जी ओदे। वाहिगुरू दूसरे पासे हे वाहिगुरू सेई प्यारे मेली जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित्त आवे। उहदे वास्ते गुरु जी कहते अरदास करो, अरदास करो। कितना फर्क हो गया बंदे बंदे दा। वो भी बंदा जिन्होंने कहा मत्थे ना लग्यो इहदे, गुरबाणी कहंदी है भी इहदे मत्थे ना लग्यो, गुरबाणी कहंदी है। दूसरे पासे गुरबाणी कहंदी है ओए उन्हां दी चरण धूड़ी चक के मत्थे नूं ला ला, तेरा भी भला हो जाएगा। बसता टूटी चौंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो उद्यान पर मिन्ना, मित्र ना इष्ट तन रूप खीण किछ साक न सिन्ना, राजा सगली सृष्ट का हर नाम पन पिन्ना, तिसकी धूड़, तिसकी धूड़ ओदी चरण धूड़ नाल तेरा भला हो जाएगा। प्रभ होए सो प्रसन्ना, जब धूड़ी चक के मत्थे नूं लाएगा वाहिगुरू दी तेरे ते खुशी हो जाएगी, वाहिगुरू दी खुशी हो जाएगी। क्योंकि प्रवान ने जिन्नी नाम ते आया आए ते प्रवान, वो प्रवान ने। सुभाव प्यारे राजा पहरा दिंदा फिरदा है। जदों नशा उतर गया फिर देखा भी मैं ये की होगी, वर्दी किने पाती, अब बंदूक कित्थों आ गई। अपने उन्होंने बॉडीगार्डां नूं बुला के उन्होंने जवाब तलबी कर रहा भी आह हाल क्यों करया मेरा। कहंदे सरकार अस तां बथेरे हथ बन्ने, तुसीं नशे दे अधीन ये काम कर लिया। कहता बड़ा अफसोस है, हो सकता है उन्हें शराब नूं लकीर कढ़ती होवे भी अज तो ये शराब ने मेरी इन्नी दुर्दशा कर दी, मैं हेठां मैनूं लै गई शराब, शराब खाना खराब। लोकी फिर पी जाते हैं, धड़ा धड़ पी जाते हैं। वाहिगुरू इउं जदों नशा उतरिया ते ओ ज्यों घात्यों, राजा तो पहले ही थी, अपने आप नूं चपड़ासी दा नशे दे अधीन ही मन्निया, राजा तो पहले ही सी। इसी तरह आत्म शहजादे तो आप हाँ ही, लेकिन वो जो ठप्पा लग गया ना साडे ते भी मैं फलाना, वो नहीं लैंदा छेती, वो नहीं लैंदा छेती, ओनू गुरमंत्र कट देवेगा। वाहिगुरू गुरमंत्र है जप हौमै खोई। हुण मैं वाहिगुरू मंत्र का अभ्यास कराउणा सी, समा इजाजत नहीं दिंदा। वाहिगुरू मंत्र का अभ्यास करिया करो जिन्ना हो सके। बहुत जुगतां मैं दसियां परसों चौथे। बस इसका जाप करी जाओ, इसका रटन करी जाओ, इनू रिपीट करी जाओ, बारंबार बार प्रभ जपीए पी अमृत मन तन तृपीए। सो इसनू महाराज कहते हैं प्रभ कै सिमन रिद्ध सिद्ध नौ निध। वो तुहाडे मगर रिद्धियां सिद्धियां निधियां हुण मेरी पाया है, एडा बड़ा समागम कर दिंदा मैं कौन करने वाला? नो, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो वाहिगुरू आप कर करा रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ प्रेरणा दे के तुसी नेड़े हो चाहे दूरों, किन्ना तुसी किन्ना तकलीफ है किते जाण आउण दी। जिहड़ा जांदा आउंदा है सफर दे विच उहनूं पता लगदा किन्नी तकलीफ हुंदी है, पर सानूं तकलीफ नहीं महसूस हो रही। वाहिगुरू दा पाई जाप करो सारा कुछ। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा जदों महाराज जी ने आरंभ किया तो पहला एक ही लिखिया है, वो एक अंदरों निकलना दिओ, अपनी अखां दे मूहरे रखो। इत्थे इक्को ही है, होर नहीं कोई है। एको कही है नानका दूजा काहे,
आपे पट्टी कलम आप उपर लेख भे तू एको कही है नानका दूजा काहे को दूजा काहे सिमरी है। शरीर की पूजा नहीं गुरु घर दे विच है, पर वो शरीर भी पूजन योग है वाहिगुरु जिहदे अंदर शरीर नहीं शब्द ही कम कर रहा। दूजा काहे सिमरी है जो जम्मे ते मर जाए, एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए। सो निरंकार कार आप निर्गुण सरगुण एक एको एक बखानी है, नानक एक अनेक। किन्ने बचन ने जिहड़े सिद्ध करते ने भी इत्थे इक्को ही है। वो जदों संत महापुरखा ने कहा अंदरला हीरा सिंह झूठा सच्चा, बाहरला सच्चा झूठा, भी साडे मगर कह 3 बारी कहा था। महापुरख बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तू वाले कहने लगे तेनू पता लग गया, हो गया चानण। 3 बारी कहे तो बाद भी अंदरला सच्चा हीरा सिंह, बाहरला झूठा। कहते ना महाराज मैनू नहीं कुछ पता लग्या। ते बाबा जी कहने लगे बीबी हुण असीं तां किरपा कीती है, हुण असीं की करिए दस, जे अधिकारी नहीं है ये असीं की करिए। अधिकारी तो बिना फलीभूत जिहड़ा उपदेश है फलीभूत नहीं हुंदा, उपदेश फलीभूत नहीं हुंदा। असीं भी लड़दे हां आपस विच। बहुत बाहरले मुल्क में जाके आया, उत्थे एक पंगती ले लैंदे ने रेडियो स्टेशन ते ओहदी बहस कराउंदे ने। जिद्दन मैं उत्थे इंग्लैंड विच सीगा उत्थे इह बचन ते बहस हो रही सी अडोडी फोनां ते। सूचे ना आखी है बहन जो पिंडा धोए, सूचे सही नानका जिन मन वसिया सोए। ये पहली पंक्ति ते विचार हो रही सी। तो मेरा मतलब कहने का यह है किते तां गुरु जी प्राइमरी वालियां नूं उपदेश कर रहे हैं, किते मैट्रिक वालियां नूं उपदेश कर रहे हैं, किते एमए वालियां नूं उपदेश कर रहे हैं। हुण असीं किवें क्यों झगड़दे आपस विच? ये नहीं देखते भी ये तां भाई फलाने नूं उपदेश है। उपदेश अधिकार दे मुताबिक है गुरमुखो, सानू नहीं बहस करनी चाहिए। गुरु साहब ने खबर है किनू उपदेश दिता वो। स्वयं करके बाबा जी कहने लगे भाई असीं तां बेबस हाँ, असीं तां इहनूं हुण कीती है किरपा भी अंदरला सच्चा जिहड़ा राम बोलदा है वो तां सच्चा है। आ जिहड़ा बाहरला बनाई बैठा तू हीरा सिंह इहनूं खत्म कर दे, इहनूं फिनिश कर दे, ये झूठा है। जब इन्हें झूठा मान लेगा फिर वो जिहड़ा आपे सच दे विच तेरा वासा हो जाऊगा, सच दे विच लीन हो जाएगा, बाकी सच ही रह गया। सतगुर होए दयाल ता शरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कबहू चूरी है, सतगुर होए दयाल ता दुख न जानिए, सतगुर होए दयाल ता हर रंग माणिए, सतगुर होए दयाल ता जम का डर के है, सतगुर होए दयाल ता साध ही सुख दिया, सतगुर होए दयाल ता नौ निध पाई है, सतगुर होए दयाल ता सच समाई है। यही साडी मंजिल है, यही साडा निशाना है, यही साडा लक्ष्य है। जिथे असीं पहुंचण वास्ते मनुखा शरीर सानू मिलिया है वो वाहिगुरू मंत्र का अभ्यास करो, गुरु मंत्र का मूल मंत्र का जाप करी जाओ, हर वेले गल्लां तो संकोच करो और गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पल्ला फड़ के रखो, लड़ फड़ के रखो। सारे भुलां चुकां दी खिमा। समा ज्यादा हो गया, मैं समा थोड़ा ज्यादा लै गया। 7:15 बजे समाप्ति करनी सी, 7:30 हो गए। सो महाराज कृपा करन, अज कई महापुरुषों ने आना है, तुहानूं पता ही है, हो सकता है असीं भी कीर्तन करिए।